हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह सुबह का समय है, 7:30 से 8 बज रहे होंगे और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया पानी देने में। तो यहाँ पर देखिए टिकोमा कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। सारे के सारे प्लांट अभी बहुत खुश हैं और मेरे इधर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन का टेम्परेचर आपको 39-40 यही रहता है। तो इसलिए पानी मुझे सुबह में तो एक टाइम देनी पड़ती है और शाम में मुझे बहुत अच्छे से स्प्रे के थ्रू नहीं, पाइप के थ्रू ही सारे प्लांट को धुलना पड़ता है ताकि प्लांट में से जो गर्मी है ना वो निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा मोगरा का प्लांट है और इसमें कितने फूल सुंदर खिल कर आए। रोज़ कुछ ना कुछ फूल खिलते रहते हैं। तो 3-4 वैरायटी के मोगरा के प्लांट है मेरे और यहाँ पर देखिए आपको छोटे छोटे बर्ड बन भी रहे हैं। तो इस टाइप से अभी सारे प्लांट में ब्लूमिंग चल रही है। ये टिकोमा की ऑरेंज वाली वैरायटी है और इसमें भी देखिए आपको बहुत अच्छे से ब्लूमिंग दिख रही होगी। मैंने बताया था कुछ समय पहले हमारे इधर बहुत ज़्यादा आंधियाँ आई थी, उसी कारण देखिए मेरे बहुत से नींबू छोटे छोटे ही झड़ गए थे और अभी भी झड़ना शुरू है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको छोटे छोटे नींबू और बनते हुए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर फूल बन रहा है, तो छोटे छोटे नींबू बनते रहते हैं और जो भी थोड़े से पक जाते हैं वो झड़ जाते हैं। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे कुछ बड़े बड़े प्लांट हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप जैसे अडेनियम को अभी लगाते हैं ना, तो अभी आप लगाने के बाद उसमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे, इसका आपको खास ख्याल रखना है। ये जो मेरा प्लांट है ये देखिए मैंने 16 इंच पॉट में लगाया है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा पॉट साइज़ देखकर, काफ़ी बड़ा एक टब है और उसमें मैंने इस प्लांट को लगाया है। और ये प्लांट मेरा फरवरी से ही बाहर निकला हुआ था। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल में मुझे परसों फुर्सत मिला है कि मैं अपने प्लांट को थोड़ा सा रिपोर्ट करूं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से ये रिपोर्टिंग मांग रहे थे। बट कभी सॉइल मीडिया प्रिपेयर नहीं है, कभी मुझे बाहर जाना है, इस चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर देखिए आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये पॉपकॉर्न आईडी है और काफ़ी सुंदर इसमें ब्लूमिंग निकल कर आती है। ये आप कह सकते हो कि वाइट कलर के सिंगल पेटल के फूल निकल कर आते हैं, लेकिन इसका कॉर्डेक्स बहुत सुंदर बनता है। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने बड़े बड़े भी सेल किए और एक दो अभी और भी हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो अगर बड़े प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर आपको मैंने इसको तो दिखाया रिपोर्ट करके, और बाकी बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग की है। ये देखिए KNW का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा कोरल ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर देखिए आपको मैं अगर इसकी ब्रांचिंग दिखाऊं तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि इसकी ब्रांचिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट वैरायटी का प्लांट होता है ये। इसको ही मैंने इधर ही रिपोर्ट किया, तो देखिए अब छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी हैं। तो जब ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ आ जाए ना, तो आप ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ बूस्टर दे सकते हैं। उसमें मैं इसमें कुछ भी स्प्रे नहीं करती हूँ। जब मैं इसको प्लांट को रिपोर्ट कर लेती हूँ तो उसके 15 से 20 दिन बाद मैं अपने प्लांट में NPK 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के अप्रॉक्स में डिज़ोल्व करके स्प्रे कर देती हूँ। इस टाइप से अगर आप अपने प्लांट को स्प्रे करेंगे ना, तो प्लांट में जल्दी से फुटाव आएंगे और प्लांट आपका जल्दी ग्रोथ पर भी हो जाएगा। ये वही प्लांट हैं जिसको मैंने सेल किया था बहुत सारे कॉम्बोज ऑफ़र बनाकर, और आज भी देखिए मेरे पास ये अवेलेबल है। बहुत से फ्रेंड को शिकायत रहती है कि प्लांट मतलब किस साइज़ के होंगे। तो देखिए जब प्लांट बाहर रहता है तो वो थोड़े डिहाइड्रेट रहते हैं, तो डिहाइड्रेट होने के साथ साथ आपको प्लांट की साइज़ समझ में नहीं आती। अभी आप यहाँ पर देखो 6 इंच का पॉट है ये, और ये ब्लैक आईडी है MKDD। यहाँ पर ये देखिए कितने सुंदर से कॉम्पैक्ट शेप में बन गया है। तो एक नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो अभी भी अवेलेबल फॉर सेल है। और वहाँ देखिए आपको अंदर में दिखा रही हूँ, कुछ में तो ब्लूमिंग भी चल रही है। तो इस टाइप के प्लांट आपको जिस रेट में मैंने सेल किए थे ना, वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इसकी कॉर्डेक्स देखेंगे ना, तो कॉर्डेक्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, लगाते ही इसके कॉर्डेक्स फूल गए हैं। तो जब भी प्लांट डिहाइड्रेट रहता है, उससे आप प्लांट को कभी जज ना करें, आपको लगाते ही उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो मेरा WDD का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे से बर्डिंग बन गई थी और एक दो बर्ड तो शायद ख़राब भी हो गई हैं। पता नहीं क्या रीज़न रहा है, शायद इधर हमारे इधर जो तूफ़ान आया था उसका असर है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी कोरल ब्रांचिंग मैं आपको बताती हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर कितने सुंदर से इसमें कलियाँ बनकर आई हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है इस प्लांट के ब्लूम होने का। और ये देखिए इंडियन रेनो का प्लांट है, तो इसमें भी बहुत अच्छे से फूल अभी आकर ख़त्म हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ समय पहले कुछ सीड पॉट दिखाए थे, तो ये देखिए अब ये
बड़े होने लगे हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लूमिंग तो चली रही है, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए येलो कलर के जो फ्लावर है ना गूथे हुए, ये पूरी तरीके से अपने पेटल्स को खोल चुके हैं। तो इस टाइप की वैरायटी और भी मेरे पास है। यहाँ पर देखिए येलो में है, मल्टी पेटल्स में ही है। तो काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लूमर होते हैं ये सारे ओबिज़म के भी प्लांट। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अभी छोटे छोटे प्लांट लगाए थे, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, या फिर अभी छोटे छोटे प्लांट लगाओ आप या फिर बड़े लगाओ, उस पर आप अभी क्या स्प्रे कर सकते हो। सबसे पहले आप मेरे गार्डन की ब्लूमिंग्स देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में ब्लूम्स चल रहे हैं। तो इनका होने का एक ही रीज़न है कि मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देती रहती हूँ उनको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पॉट पे ही कुछ ना कुछ दीजिए। मैं हमेशा इसमें रेगुलर स्प्रे के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग के समय मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया उसके अलावा अब मैं कभी भी इसके पॉट में फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा स्प्रे करती हूँ। स्प्रे के लिए आप बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप इसमें केमिकल में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र कोई खाने की तो चीज़ है नहीं जिसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अडेनियम एक फूलों वाला पौधा है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वांटिटी और टाइमिंग बहुत अच्छे से मैच होनी चाहिए, क्योंकि गलत क्वांटिटी और गलत टाइमिंग में अगर आप अपने प्लांट को स्प्रे कर दोगे ना तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि धूप में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। दूसरी बात, क्वांटिटी आपको बहुत अच्छे से समझ कर लेना है। अगर आप 1 लीटर पानी में किसी भी प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर रहे हैं ना, तो आप 2 ग्राम से ज़्यादा ना लें। तो मैं इसमें NPK 05234 का हर 15 से 20 दिन में स्प्रे करती हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान से आप सुन लें इस चीज़ को कि रेशियो क्या रखना है आपको, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही अपने प्लांट में स्प्रे करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ओबिज़म के ही प्लांट हैं और इसमें देखिए कलियाँ कितनी ज़्यादा बनी हुई हैं। तो ये कलियाँ ज़्यादा बनने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ वही फर्टिलाइज़र है जो मैं इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करती हूँ। जैसे 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद मैं उसमें सीवीड का स्प्रे कर देती हूँ। सीवीड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो प्लांट को किसी तरीके से किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। तो जैसे 20-22 दिन हो गए, उस बीच आप फिर 20-22 दिन बाद सीवीड 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml डिज़ोल्व करके प्लांट में स्प्रे कर दें। फिर अगेन 20 से 25 दिन बाद आप अपने प्लांट में रिपीट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एप्सम सॉल्ट आता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, उससे भी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप उसकी भी इतनी ही क्वांटिटी स्प्रे कर सकते हो। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे पास देखिए फर्टिलाइज़र तो है, लेकिन फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ मैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि क्वांटिटी थोड़ा सा भी ज़्यादा ना हो। यहाँ पर देखिए एक और ये मेरा प्लांट है KNW का, और इन सब प्लांट को मैंने अभी रिपोर्ट किया है। तो अभी रिपोर्ट करने पर आपको, आप प्रेस करोगे ना, आपको मैं दिखाती हूँ एक चीज़। यहाँ पर देखो, अगर आप प्रेस कर रहे हो तो ये आपको प्रेस हो रहा है। तो प्रेस होने का रीज़न ही है कि प्लांट आपका डिहाइड्रेटेड है। आप कभी भी ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें, क्योंकि देखिए मैंने 3-4 दिन पहले इसको रिपोर्ट किया, तो 2 या 3 दिन हुए होंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रे किए। अब ये प्लांट देखिए, ये जो प्लांट है इसको स्प्रे किए हुए, सॉरी, इसको रिपोर्ट किए हुए हो गए मुझे 1 वीक। तो अब देखिए ये सारे प्लांट कितने ज़्यादा टाइट हो गए हैं। मैं प्रेस कर रही हूँ ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर देखिए न्यू लीफ भी आनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से ही आप भी अपने प्लांट की केयर करें। जब आप प्लांट को न्यूली पॉट करते हैं तो कभी भी आप उसमें भरकर पानी ना डालें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उस प्लांट में अभी रूट्स नहीं बनी है। और बहुत से फ्रेंड मुझसे फ़ोटो मांगते हैं अडेनियम अरेबिकम के, जब भी मैं सेल के लिए लगाती हूँ तो बहुतों का शिकायत रहता है कि मैडम इसमें तो रूट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रूट के साथ प्लांट कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं प्लांट भेजती हूँ तो 7 से 10 दिन तो वो ड्राई होने में लगाते हैं। मिनिमम आप 7 डेज़ लगा लीजिए कि ड्राई होते हैं प्लांट, उसके बाद मैं उसको भेज सकती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो डेड रूट हो जाएंगी। तो डेड रूट रखें या ना रखें वो तो बात बराबर है। और अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको आप बेयर रूट करके ही प्लांट को भेज सकते हैं। सारे प्लांट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। देखिए यही वो फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। आप भी चाहो तो इसको अभी अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक मेरा ये रोज़ी वैरायटी का प्लांट है, तो इसमें कितनी परफेक्ट ब्लूमिंग चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ये बिल्कुल एकदम गुलदस्ते की तरह तैयार हो गया है। इसकी मैंने रूट ट्रेंड की थी और रूट ट्रेंड करने के बाद मैंने इसके प्लांट को बनाया था। तो अब देखिए इसके फूल निकल कर आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
और बंचेज़ में अगर आप फ्लावर चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना होगा। बहुत से फ्रेंड बोलते हैं अडेनियम को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, मौसम के अकॉर्डिंग वो फ्लावर देते हैं, वो बिल्कुल देते हैं। लेकिन अगर आपको हेवी ब्लूमिंग चाहिए ना, तो आपको ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना होगा, तभी आपके प्लांट में हेवी ब्लूमिंग चल सकती है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।